नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा कि कल परसों कुछ दिन पहले मैंने एक फ़ेसबुक के ऊपर चीज़ देखी, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि हालात कैसे चल रहे हैं। हालात के अगर देखा जाए, मामलात देखे जाएँ तो घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा, मसाइल, परेशानियाँ, टेंशनें ज़्यादा हो रही हैं। हमें इस मामलात में क्या करना चाहिए? और बहुत सारी चीज़ें कि सबसे इस दफ़ा जो केस वगैरह अदालत के अंदर आए हैं, जो ही अदालतें खुली हैं, गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हुई और जो ही अदालत का लोगों ने रुझान किया, जिन जिन के केस लगे हुए थे, मसाइल थे मामलात में, तो सबसे ज़्यादा जो रेशो था वो तलाक़ के हवाले से था। तो कितनी बड़ी, और मैं तो कहता हूँ कि बदकिस्मती वाली बात है कि तलाक़ के मसले सबसे ज़्यादा हैं। कि अब कहीं हस्बैंड नहीं अच्छा, कहीं बेगम नहीं अच्छी, आपस में मसाइल मामलात, मगर घरों के अंदर बैठे हुए उन मामलात को हल करने के लिए कोई भी नहीं है, कोई बंदा भी नहीं है कि उनको मिल बैठकर इस बात को समझाया जाए, बताया जाए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये मसाइल नहीं होने चाहिए, ये मामलात नहीं होने चाहिए। क्यों कि देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि तलाक़ का जो लफ्ज़ ही है ये बुरा है। इससे भी बचना चाहिए कि घरों के अंदर अपने माहौल को बेहतर किया जाए। और ये बुनियादी जो सबसे अहम वजह है वो क्या है कि क्यों हो रहा है, इसकी वजह कभी किसी ने सोची नहीं। क्यों कि हमारे घरों का जो माहौल है वो दुनियादारी का है, दीनदारी का नहीं है, दीन की तरफ हमारा रुझान नहीं है। कि पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था, किसी की दुख तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, उसको उस तकलीफ़ दुख से निकालना, कि जिस तरह मैंने आपको हवाला भी दिया था कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इत्काफ़ करना 1 महीना, और किसी को दुख में से, तकलीफ़ में से, परेशानी से, टेंशन से निकालना, वो अफजल काम है कि एक तरफ मस्जिद नबवी में इत्काफ़ करना और दूसरा किसी इंसान को दुख से, तकलीफ़ से निकालना। ये अफजल काम है कि किसी की परेशानी को दूर कर देना। तो इसलिए कि देखा करें, कोशिश किया करें कि अपने मामलात इर्द गिर्द और अड़ोस पड़ोस के अंदर ये मामलात को देखना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ हो रही हैं, किस तरह हो रही हैं, इनको ख़त्म कैसे करना चाहिए। ये मामलात ख़त्म कैसे होंगे? ये मामलात उस वक़्त ख़त्म होंगे कि जिस वक़्त हमारे घर के अंदर दीनी माहौल होगा, दुनियावी माहौल से निकल कर दीनी मामलात के अंदर दीनी सिस्टम होगा, दीनी सिस्टम होगा। फिर इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले वक़्त के अंदर हम देख लेंगे कि कितने हमारे घरों के अंदर माहौल बदल जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, मसाइल हल हो जाएंगे। तो आज का जो मेरा अमल है तलाक़ के हवाले से, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा परेशानी से निकलने के लिए, जो घरों के अंदर बिला वजह कोई परेशानी, टेंशनें शुरू हो जाती हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो उनके लिए क्या है कि घर के अंदर सबसे पहले और सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो क्या करना चाहिए कि पहले सूरह फलक, सूरह नास 21 दफ़ा पानी के ऊपर दम करके पिए, ताकि घर के अंदर ये माहौल है। फिर मंजिल, छोटा सा किताबचा है, 33 या 37 आयत का है, क़ारी सईदुर रहमान हनफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने ये मंजिल की तरतीब दी है। इसको पढ़ना चाहिए। इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात, आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये कैसे करेंगे कि जिस वक़्त आप इन चीज़ों को देखें कि आप कितना बेहतर करना चाह रहे हैं, मंजिल का इत्माम करेंगे, उसके बाद सूरह फलक, सूरह नास का और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 313 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ये आपने पीना है। हर घर की ज़रूरत है, ये हर घर में मसाइल मामलात हैं, इनको हल करने के लिए आपने ये चीज़ें करें। फिर उसके बाद फिर आज का जो मैं अमल बता रहा हूँ, आज का जो वजीफ़ा मैं बता रहा हूँ, आप ये पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है घर के अंदर खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, परेशानियाँ निकल जाएंगी, टेंशनें निकल जाएंगी, मसाइल
اپنا راستہ نکال کے وہ نکل جائیں گی. تو یہ کیا ہے کہ یا ودودو یا سبوح، یا ودودو یا سبوح. آپ نے اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ پڑھنے کی جو اس کی ترتیب ہے رات کی ہے. اور رات کو جب سو جائیں سارے سو جائیں، اس کے بعد پھر آپ کو کیا کریں؟ سونے کے بعد پھر آرام سارے کر لیں. تو ایک اکیلے کمرے میں مرد یا عورت کا مسئلہ ہو، دونوں میں سے جس چیز کا مسئلہ ہو وہ اس ترتیب سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھے گا تو پھر اس کو یہ فائدہ ہوگا. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے 786 دفعہ یا ودودو یا سبوح. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ نماز والا پڑھنا ہے. نماز والا پڑھ کے جس وقت درود شریف پڑھیں گے نماز والا، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کتنے معاملات، کتنے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ چیزیں اپنے اعمال کے اندر لائیں اور بالخصوص نمازوں کی پابندی کریں. صلاۃ کی پابندی ضروری ہے. ہر گھر کے اندر ذکر اذکار، اپنے معاملات کے اوپر توجہ دیں. حقوق العباد اور حقوق اللہ، دو چیزیں آپ نے لینی ہیں. دو چیزیں جس وقت آپ نے لینی ہیں، اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کے معاملات دیکھ لینا کہ عدالتوں تک انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پہنچیں گے. کہ جس وقت آپ کے گھر کا ماحول دینی ہوگا، پھر آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ عدالتوں تک پہنچیں گے نہیں، آپ کے گھر ہی میں معاملات حل ہو جائیں گے. اللہ کی مدد ہوگی. یہ جس وقت اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. اللہ کی جس وقت ناراضگی ہو تو پھر گھر کے اندر اس طرح کے مسائل، رزق کی بندش آ گئی، پھر رشتوں کی بندش آ گئی، پھر اس کے بعد جسمانی مسائل ہو گئے، طرح کے ڈاکٹروں کے چکروں میں جس وقت ہم چکر لگانا شروع کرتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے دینی نہیں ہے. کیا ہے کہ جس وقت دینی نہیں ہوگا تو پھر مسائل ہی مسائل، معاملات ہی معاملات ہوں گے. تو یہ چیزیں آپ اپنے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر بٹھا لیں تاکہ ان چیزوں سے نکلا جائے، معاملات حل کیے جائیں. جس وقت آپ حل کرنا شروع ہو جائیں گے پھر آہستہ آہستہ آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جائیں گے. یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا، عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. جس وقت آپ درود شریف پڑھ لیں پھر اس کے بعد یہ عمل آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا، جو سنا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.